नीतीश के लिए नालंदा में कितनी चुनौती, फूलपुर को लेकर बीजेपी में क्यों मची खलबली, क्या नीतीश बदल देंगे एनडीए का पूरा गणित। लोकसभा चुनावों को लेकर इस बार नालंदा और फूलपुर हॉट सीट बन गया है। आए दिन इन दोनों सीटों को लेकर वार पलटवार देखने को मिलते रहता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिहार में इन दोनों सीटों की खूब चर्चा हो रही है। क्या नालंदा या फूलपुर से नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने से एनडीए का समीकरण खराब हो सकता है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। लोकसभा चुनावों को लेकर जैसे ही नीतीश कुमार के पीएम फेस बनने की चर्चा हुई, तब से ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में हाथ आजमा सकते हैं। ऐसे में जिन सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, उसमें नालंदा और फूलपुर सबसे आगे है। बात नालंदा की करें तो यह सीट जदयू के लिए सबसे ज्यादा सेफ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सीट पर अभी तक जदयू को हार नहीं मिली है, यानी कि इस सीट पर नीतीश कुमार ने जिसे भी पार्टी का चेहरा बनाया, उन्हें वहां की जनता का भारी समर्थन मिला। वैसे भी नीतीश कुमार का घर नालंदा जिले में है, वहीं वहां के लोकसभा सीट में करीब 21 लाख वोटर हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा कुर्मी जाति का है। नालंदा लोकसभा सीट में कुर्मी वोटरों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। इन्हें परंपरागत तौर पर जदयू का वोटर माना जाता है। इसके साथ ही सीट पर मुस्लिम वोटरों की भी अच्छी आबादी है। नालंदा संसदीय सीट पर 1,70,000 मुस्लिम वोटर हैं। चूंकि अब राजद भी जदयू के साथ है, ऐसे में संभव है कि 2024 में नालंदा में मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं देखने को मिले। जाहिर सी बात है कि यह बात बीजेपी को भी मालूम है। अब सवाल यह उठता है कि अगर नालंदा की जनता नीतीश कुमार के नाम पर किसी भी जदयू नेता को जिता सकती है, तो फिर बीजेपी या एनडीए के घटक दल इन्हें नालंदा से चुनाव लड़ने की चुनौती क्यों देती है। जबकि इस सीट का इतिहास उठाकर देखें तो राजद और बीजेपी भी नालंदा में जदयू के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की। हालांकि इस पर बीजेपी नीतीश कुमार की ही जाति के नेता आरसीपी सिंह के सहारे नालंदा में जीत की उम्मीद लगाए हुए है। आरसीपी सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। वहीं पार्टी का यह भी कहना है कि बार बार पलटी मारने से नालंदा की जनता नीतीश से नाराज है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता नालंदा में भी हारने की चुनौती देते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के नेता नालंदा में भी हराने की चुनौती देते हैं। अब नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ते हैं या नहीं, यह तो समय बताएगा। पर अगर वे यहां से चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी क्या जदयू के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे नालंदा तो नीतीश कुमार का घर है, इसीलिए यहां से उनका चुनाव लड़ना आम बात होगी। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के फूलपुर से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है, इस पर बीजेपी ज्यादा तंज कस रही है। दरअसल फूलपुर लोकसभा की वीआईपी सीट मानी जाती रही है। यह प्रयागराज जिले में आता है। देखें तो प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और बीपी सिंह यहां से सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने, तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा ने यहीं से सियासत की बारीकियां सीखी। इसके साथ ही फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी पूरी तरह से नीतीश कुमार के पक्ष में है। यहाँ कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब है। वहीं यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। इस जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहाँ से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केसरी देवी पटेल ही सांसद है। वैसे अकेले फूलपुर ही नहीं बल्कि आसपास की तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार फूलपुर आते हैं तो इसका लाभ विपक्ष को कई सीटों पर मिल सकता है, जिसके कारण बीजेपी के सबसे मजबूत किले यूपी में सेंध लग सकती है। इस तरह फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार अगर नालंदा में चुनाव लड़े तो फिर फूलपुर से दोनों ही जगह जातीय समीकरण उनके पक्ष में है। लेकिन नीतीश अगर फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं तो इससे बीजेपी या एनडीए को ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनावों को लेकर क्या फैसला लेते हैं।